ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राबता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फ़ोन। जंगबंदी से मुताल्लिक़ उमूर और अहम इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड मुश्तरका ऑपरेशन। भारत के ज़ेर सरपरस्ती चलने वाले फितनाल खारिज के 22 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला बच्चा शहीद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। 22 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। दहशतगर्दों के बिला इश्तियाल फायरिंग से 10 साला बच्चे की शहादत पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है और दहशतगर्द उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है, हम दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। बुज़दिल दहशतगर्दों का अपने बचाव के लिए बच्चे को शहीद करना इंसानियत के खिलाफ नाकाबिल तलाफ़ी जुर्म है। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को फोर्सेस के दलेर सपूतों पर नाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने का अज़्म। 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पुरवकार तकरीब से तारीख़ी खिताब। कहा, भारतीय फौज तमाम तरह वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरियों को गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, यह हमारी शहरक थी और हमारी शहरक है। मकबूजा कश्मीर के अवाम गासिब भारतीय फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो अपनी जदोजहद में अकेले नहीं। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तानी कौमी सलामती कमेटी का दो टोक सख्त और फैसला कुन मौक़िफ़। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत की जानिब से उठाए गए इश्तियाल अंगेज इक़दामात के जवाब में 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान को कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास। शुरका ने कौमी सलामती के माहौल और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। भारत की जानिब से 23 अप्रैल 2025 को उठाए गए इश्तियाल अंगेज इक़दामात को गैर मुनसिफाना, एकतरफ़ा और कानूनी जवाब से आरी करार दिया। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत की असूली और मुस्तकिल हिमायत का अयादा किया। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवामी रद्द-ए-अमल को भारतीय बर्बरियत और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नतीजा करार दिया। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के शुरुका का मौक़िफ़ था कि भारत अपनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी की मुकम्मल ज़िम्मेदारी कबूल करे। कौमी सलामती कमेटी ने कहा, पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की बिला इम्तियाज़ और दो टोक मजम्मत करता है। तहकीकात और काबिल तस्दीक शवाहिद के बगैर पहलगाम फॉल्स फ्लैग को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें बेबुनियाद, गैर मंतकी और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। भारत का खुद को मज़लूम जाहिर करने का तकियानूसी बयानिया मज़ीद काबिल कबूल नहीं रहा है। झूठे दावों के बरक्स भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अवाम की सलामती को लाहक किसी भी खतरे का भरपूर और मौसर जवाब हर महाज पर दिया जाएगा। भारत फौरी इल्ज़ाम तराशी और सियासी मकासद के लिए पहलगाम जैसे वाक़यात के मुनज़्ज़म इस्तेमाल से बाज रहे। भारतीय सरकार की सरपरस्ती में चलने वाला गैर जिम्मेदार मीडिया खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है, जो काबिल मसम्मत है। पाकिस्तान ने भारत की आबी जारियत को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के हिस्से के पानी के बहाव को रोकने या मोड़ने की किसी भी कोशिश को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा और कौमी ताकत के मुकम्मल दायरेकार में भरपूर जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक पानी पाकिस्तान का निहायत अहम कौमी मफाद है और
उसकी दस्तियाबी हर कीमत पर यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफवाज हर किस्म की मुहिमजोई का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और भरपूर सलाहियत रखती हैं और मुल्क खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम ने दो कौमी नज़रिए और 1940 की करारदाद पाकिस्तान में कायदे आज़म के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। पाकिस्तानी कौम अमन के लिए पुरअज़्म है मगर अपनी खुद मुख्तारी, सलामती, वक़ार और बुनियादी हुकूक पर किसी किस्म की आंच बर्दाश्त नहीं करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का इजराइल लबनान जंगबंदी में 3 हफ्तों की तोसी का ऐलान। ट्रंप ने लबनानी और इजरायली सफीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लबनान और इजराइल के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। लबनान को हिजबुल्लाह से बचाने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। इजरायली वजीर आजम और लबनानी सदर से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। लबनानी सदर जोसेफ ऑन 3 हफ्तों में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। अमरीका में लबनानी सफीर का लबनान की हिमायत पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। अमरीका में इजरायली सफीर ने कहा, उम्मीद है लबनान के साथ जल्द अमन हो जाएगा। लेबनान और इसराइल दोनों ही अमन चाहते हैं। हम हफ्तों के अंदर इसराइल और लेबनान के दरमियान देरपा अमन के करीब पहुंच जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लेबनान और इसराइल के दरमियान दहाइयों से तनाज़ा है लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। सदर ट्रंप की ज़ाती मुदाखलत ने लेबनान में जंगबंदी में तोसी मुमकिन बनाई। ट्रंप की शमूलियत से फ़रीक़ैन को मज़ीद वक्त मिला ताकि अमन के लिए पेशरफ़्त की जा सके। आइंदा हफ्तों में दोनों ममालिक में मुस्तकिल अमन के इम्कानात मज़ीद रोशन होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप से बाहर करने की कोशिश की तरदीद कर दी। कहते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि ईरानी खिलाड़ी वर्ल्ड कप में शिरकत ना कर सकें। हम ईरान को वर्ल्ड कप में सहाफ़ियों की आड़ में पासराने इनकलाब के दहशतगर्दों को लाने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपना हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों को तबाह करने का हुक्म। अपना हुर्मस में कार्रवाई 3 गुना बढ़ाने की हिदायत। ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को हुक्म दिया है कि छोटी हो या बड़ी हर कश्ती को निशाना बनाया जाए। अपना हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए। कोई हिचकिचाहट नहीं है। इस मामले में कोई ताखीर या नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज समंदर की तह में जा चुके हैं। अमरीकी माइन सरफर्स आमना हुर्मस को साफ करने में मसरूफ हैं। अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है। ईरान को तारीकी और पत्थर के दौर में धकेलने की तैयारी मुकम्मल है। इसराइल की एक बार फिर ईरान को संगीन नताइज की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने अपनी अमेरिका के साथ दोस्ती का भी इजहार किया। इसराइल कार्टन्स ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका की इजाज़त मिलते ही ख़ामनाई के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे। अहदाफ तय कर लिए। इस बार ईरान पर हमला मुख्तलिफ और मोहलिक होगा। सबसे ज़्यादा तकलीफदेह मकामात पर तबाहकुन ज़रबें लगाई जाएंगी जो ईरान की बुनियादें हिला कर रख देंगी और उन्हें मुनहदिम कर देंगी। पापा रोमलियो का अमरीका और ईरान पर जंग के खात्मे के लिए अहम मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तनकीदी पैगाम के बाद पोम्पियो का बयान। कहा, मैं अमन के लिए मुकालमे के तसलसल की हौसला अफजाई करूँगा। तमाम फरीक अमन के फ़रोग, जंग के खतरे के खात्मे और बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। मुहाजिरीन और पनाहगज़ीनों के साथ गैर इंसानी सलूक तशवीशनाक है। दुनिया में उन्हें अक्सर पालतू जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। मुहाजिरीन भी इंसान है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ ख़त जमा करा दिया। सिंतास मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। ख़त में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मअतली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा गया, भारत की कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। सलामती कौंसिल से मुदाखलत की अपील की जाती है।
भारत से बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मरासले में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर के हवाले किया गया। बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के मफाद में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम को बेबुनियाद करार दिया और सदर जनरल असम्बली की इस बेबुनियाद मुहिम की तरफ तवज्जो दिलाई। पहलगाम फर्स्ट फ्लैग के बाद पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश भारत के लिए बड़ा मौशी धचका साबित। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय परवाजों को इजाफी वक्त दरकार और यौमिया अखराजात में लाखों डॉलर इजाफा हो रहा है। भारत से अमेरिका और यूरोप जाने वाली परवाजों को तवील और महंगे रूट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पाकिस्तानी हुदूद की बंदिश के बायस तवील रूट की भारतीय परवाजों को रास्ते में किसी दूसरे मुल्क से रिफ्यूलिंग भी करना पड़ती है। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को सालाना $800 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के दौरान एटमी तसादुम की कोशिशों ने भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया ने मुसैका खेज बयानिया और मन घड़त प्रोपेगेंडे की इंतहा कर दी। मोदी की अमर पर भारतीय मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद बगैर सबूत के पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय मीडिया पर मोदी की कठपुतलियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज़ करने और पाक फौज को निशाना बनाने का शोर मचा दिया। भारतीय मीडिया ने मोदी की हिंदुत्वा पॉलिसी को अपनाते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद फैलाया। मोदी की मामूल की मीटिंग्स को भी भारतीय मीडिया पर सनसनीखेज जंगी इक़दामात के तौर पर पेश किया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद सिख ब्रादरी और सिख फॉर जस्टिस का पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत तन्हाई का शिकार हुआ। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई मिली। मोदी को भारत के अंदर और बाहर से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। रहनुमा तहरीक खालिस्तान गिरफ्तार सिंह पन्नू ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा था कि पाकिस्तान का नाम ही पाक है। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नाकाबिले तर्दी शवाहिद से वाज़ेह हो चुका है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ दुनिया में सिख रहनुमाओं के बेईमाना कत्ल में मुलव्वस है। अमेरिका में भी सिख रहनुमा गिरफ्तार सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश पर भारत को हसीमत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को डिपॉजिट्स की मद में मज़ीद $1 करोड़ वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट को $1 करोड़ अदा किए गए। गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात को $2.45 अरब की अदायगी की गई। मजमूई $3.45 अरब की वापसी मुकम्मल हो गई। कर्ज अदायगी से बैरूनी माली जिम्मेदारियों में कमी हुई। स्टेट बैंक की जानिब से बरवक्त अदायगी माली नज़्म व ज़ब्त के अज़्म का इजहार है। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने हमला करके ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। शिपिंग जराये के मुताबिक ऑनर 25 नामी जहाज पर बहरी कज़ाकों ने 21 अप्रैल को हमला किया और उसे कब्जे में ले लिया। जहाज पर 11 पाकिस्तानी क्रू भी मौजूद हैं। वज़ारत बहरी उमूर के डायरेक्टरेट ऑफ पोर्ट का पाकिस्तानी क्रू से रब्ता नहीं हो सका। क्रू के खानदान ने बताया कि इंडोनेशियन कैप्टन की रिहाई के लिए इंडोनेशिया कज़ाकों से बातचीत कर रहा है। हुकूमत से मुतालबा है कि पाकिस्तानी अमले की बहिफाजत वापसी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तमाम सूबाई और विफाकी इदारे चौकस रहें। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की खुसूसी इक़दामात एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। एहसन इकबाल कहते हैं आलमी दबाव के बावजूद मुल्क में फर्टिलाइज़र की कीमतों का मुस्तहकम रहना खुशाइंद है। पोल्ट्री सेक्टर में कीमतों के इस्तेहकाम के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का क़याम नागुज़ीर है। कसीरुल जहती सिफातकारी आलमी अमन के लिए क़याम के लिए नागुज़ीर है। गवर्नर से निहाल हाशमी का कसीरुल जहती सिफातकारी और अमन के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और मौसर ताउन ज़रूरी है।
पाकिस्तान ने हमेशा आलमी अमन इस्तेहकाम और हम आहंगी के फरोग में मस्बत किरदार अदा किया है। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी के पुरअमन हल में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। फ़लस्तीन और कश्मीर के देरीना तनाज़ुआत के मुनसिफाना हल के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। जंग किसी मसले का हल नहीं, तनाज़ुआत का हल सिर्फ मुकालमे और सिफारतकारी से मुमकिन है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत और लाइव स्टॉक की कारकर्दगी और आइंदा माली साल के लिए बजट से मुताल्लिक इजलास। महकमा ज़राअत की 35 स्कीमों का जायज़ा। मरियम औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू किया गया। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम कुरानदासी के ज़रिए 22,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर दिए गए। इस मौके के तदारुक के लिए किसानों को 6,000 सुपर सीडर्स की फराहमी की गई है। पंजाब हुकूमत ने पहले अपनी छत अपना घर और बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट तकसीम किए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती है, अब बेरोजगार अफराद के लिए अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू कर दी है। मरियम नवाज का फ्लैगशिप प्रोग्राम पंजाब में ज़राई इनकलाब लाएगा। पंजाब हुकूमत ज़मीन के साथ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक की ग्रांट भी देगी। सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंच ने M9 मोटरवे पर कायम मुसाफिर बसों के बुकिंग दफातर डी सील करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। गैर कानूनी पार्किंग और तजावुज़ात फौरी ख़त्म करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि सरकारी अराज़ी को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करने का कोई कानूनी हक नहीं है। चीफ सेक्रेटरी सिंध, DIG ट्रैफिक और दीगर हुकाम फौरी तौर पर गैर कानूनी पार्किंग और तजावुज़ात ख़त्म करें। तजावुज़ात ख़त्म ना की गई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके सोराबगोट में रेंजर्स की कार्रवाई, डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस महबूब ग्रोह का कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम ने साथी के साथ मिलकर रेड की कार्रवाई की थी, जिसे CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। कानपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 पाकिस्तानी जनूबी अफ्रीका शहर जोहानिसबर्ग में कत्ल बोरसा का शदीद एहतजाज। जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानी सफारतखाने से मुकदमा लड़ने का मुतालबा। मकतूल फैसल रहमान को उसके बीवी बच्चों के सामने फायरिंग करके कत्ल किया गया। शाहर नूरजहां पुलिस का डाकुओं से मुकाबला, जख्मी डाकू समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार, तीसरा साथी फरार। मोटरसाइकिल, असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद। शिकारपुर में देरीना तराजे पर मुसल्लह अफराद ने हमला करके गंदम की तैयार फसल को आग लगा दी। 8 एकड़ पर मुश्तमिल गंदम का ढेर जलकर खाकसर हो गया। SSP शिकारपुर का नोटिस, मुलजिमान की गिरफ्तारी के अहकामात जारी। मुख्तलिफ शहरों में NF का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। अफगान नेशनल समेत 8 मुलजिमान गिरफ्तार। 1,36,000 रुपये से ज़ायद मालियत की मुनशियात बरामद। इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात। मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर मुश्तरका ग्रैंड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। 684 अफराद और 226 घरारों की चेकिंग। 40 होटल्स और 80 दुकानों को चेक किया गया। 266 मोटरसाइकिल और 101 गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई। 1 अफगानी समेत 37 मशकूक अफराद, 1 गाड़ी और 25 मोटरसाइकिलों को मज़ीद जांच पड़ताल के लिए मुतल्लिका थानों में मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर की निश्तर कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई। प्रॉपर्टी सील के बहाने अगवा बराए तावान में मुलव्विस 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान सुपर लीग में रावलपिंडीज की पहली जीत। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद अराई की नेशनल स्टेडियम में मैच के अख्तामी प्रेजेंटेशन में शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। रावलपिंडीज के कप्तान मोहम्मद रिजवान को
बेहतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। खालिद राय ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL खिलाड़ियों से मुलाकात में खेलों के फ़रोग के लिए अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई।